हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। बच्चों जैसे कि आप लोग का क्लास 12 का सितंबर माह का मंथली एग्जाम चल रही है। आप लोग का पॉलिटिकल साइंस का पेपर हो गया और आप लोग को मैंने पॉलिटिकल साइंस का जैसे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किए थे उसी तरह मैं आप लोग के लिए ज्योग्राफी का लेकर के आ गया हूं। और आप लोग का डिमांड भी था सर कि ज्योग्राफी का प्रोवाइड कीजिए, तो फाइनली बच्चों ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जैसे देख पा रही है आप लोग का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। बच्चों अब तक यूट्यूब में आप लोग बहुत सारे वीडियो देख लिए होंगे, आप लोग परेशान भी हो गए होंगे, लेकिन अब तक आपको कहीं जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन बच्चों फाइनली आप लोग के लिए ज्योग्राफी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ गए हैं। बस आपको कुछ नहीं करना बच्चों, इस क्लास को 2 से 3 बार अच्छे से कर लीजिएगा, इसका आंसर क्यों को आप लोग नोट कर लीजिएगा एंड साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह बच्चों आप लोग शेयर कर देंगे ताकि आपके दोस्त लोगों को भी जो है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर पहुंचे। और आप लोग इसी तरह का भी चाहते हैं अगर सभी सब्जेक्ट का, तो बच्चों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चाहते हैं कि 2025 का 25 में हम 450 प्लस मार्क्स लेके आए तो बच्चों इस चैनल की मदद से आप ला सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको सारी चीज की बच्चों सुविधा दी जाती है। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। आप लोग से फिर से मेरी रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं 30 क्वेश्चन रहता है, उसमें से आपको जो है मात्र 25 क्वेश्चन का ही बच्चों क्या देना है, आंसर देना होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और भी अच्छे से, है ना। चलिए बच्चों, तो आपको प्रॉपर आपको बच्चों क्वेश्चन दिख रहा होगा कि निम्नलिखित देशों में जो है किसका लिंग अनुपात बच्चों सर्वाधिक है। पहला क्वेश्चन आपका, तो देखिए लिंग अनुपात की अगर बात की जाए बच्चों, सबसे अधिक जो लिंग अनुपात बच्चों किसका है, लेटविया का है। और इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन देखिएगा आयुलिंग पिरामिड का संबंध बच्चों किससे है। तो आयुलिंग पिरामिड की अगर बात की जाए तो जनसंख्या घनत्व से हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये जो होगा बच्चों पुरुष एवं महिला की जनसंख्या से जो है ये बच्चों क्या है, आयुलिंग पिरामिड है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल बी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो बहुत बढ़िया जी, आप लोग बहुत अच्छे से एक एक चीजों को जो है नोट करते चलेंगे, है ना। चलिए एकदम बिल्कुल एक एक चीजों को नोट करते चलना है। देखिए आप लोग सिर्फ दो देख लीजिएगा, है ना, या 2 से 3 बार या इसका आंसर क्यों को भी आप लोग जो एबीसीडी करके भी उतार लीजिएगा तो आपका जो है हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित देशों में जो है किसमें प्रसन्नता को जो है प्रगति की माप माना जाता है बच्चों। तो जो है कौन सा देश है बच्चों, भूटान को बच्चों क्या है नहीं प्रसन्नता में को प्रगति की जो है माप माना गया है। और इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा बच्चों, भूटान। जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल आप सबका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। डॉक्टर महबूबुल हक जो बच्चों निवासी जो तो कहां के थे, भारत के थे, हाँ, इराक के थे नहीं। ये जो बच्चों हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर महबूबुल हक जो मानव विकास सूचकांक के प्रतिपादक है, ये जो रहने वाले थे बच्चों कहां के थे, पाकिस्तान के रहने वाले। और इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पाकिस्तान, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम संकेतक है बच्चों। तो देखिए विकास का अगर सर्वोत्तम संकेतक जो माना जाता है बच्चों, आकार में वृद्धि, है ना, आकार में स्थिरता नहीं, गुण में धनात्मक परिवर्तन बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। जो भी बच्चे आप लोग जो है गुण में धनात्मक परिवर्तन बताएं, बिल्कुल इसका सही और सटीक आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है बच्चों, जल्दी से बताइएगा। तो कौन सा जो है आयु वर्ग होगा, तो बच्चों बिल्कुल आप लोग को पता होना चाहिए, ये जो कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व जो करता है बच्चों, ये करते कौन सा, यानी 15 से 59 वर्ष बच्चों, बिल्कुल इसका सही और सटीक आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर, मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान में जो है कौन सा देश आता है। तो बच्चों वो प्रथम स्थान पे जो आता है बच्चों, नॉर्वे जो है कई सालों से लगातार जो है प्रथम स्थान पे आता है। ठीक है, उसका देखेंगे निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है बच्चों। देखिए प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आपका कृषि आ जाएगा, है ना, खेती करना, आखेट आ जाएगा, वानिका हो जाएगा, पशुचारण हो जाएगा, मछली पकड़ना, ये सभी जो बच्चों प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, बिल्कुल डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, निम्न में से बच्चों कौन रोपण फसल नहीं है। तो देखिए ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है आप लोग को, ये तो ऑलरेडी मैंने आप लोग को कई बार पढ़ाया था। गन्ना एक रोपण फसल, रबर भी है ना, कॉफी भी है। तो यहाँ आपसे क्या पूछा गया है, नहीं है की बात पूछी जा रही। तो बच्चों यहाँ नहीं जो है, गेहूं जो है नहीं है बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि रबर फसल ये जो है क्या रबी फसल है बच्चों। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से कौन जो है एकल कृषि का उत्पाद है बच्चों। तो एकल कृषि बच्चों जो ये बिल्कुल रबर बच्चों एकल कृषि का उत्पाद है, यानी एक ही फसल को लगा करके 2-3 साल तक उससे यानी उपज लेना। ठीक है, केला भी एकल कृषि है, उसका चाय भी। तो इसका आंसर आपका उपयुक्त में से सभी बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है बच्चों, जल्दी से बताइए। देखिए पशुचारण की बात करें बच्चों, तो ये आता है आपका यानी प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है पशुचारण। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्रियाकलाप बच्चों, राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो है कौन एकल कृषि नहीं है। देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि, व्यापारिक अनाज कृषि, डेयरी कृषि। तो यहाँ आपसे क्या पूछा है कि एकल कृषि नहीं है, इसमें से ये पूछा गया है। तो बच्चों हम लोग जानते हैं मिश्रित कृषि बच्चों एकल कृषि नहीं है, और इसका आंसर आपका मिश्रित कृषि राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पाद कृषि नहीं की जाती है बच्चों। कहां पे जो है, किस क्षेत्र में जो है विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादन कृषि नहीं की जाती बच्चों। पंपास क्षेत्र में बिल्कुल की जाती, इस क्षेत्र में स्टोपी क्षेत्र में भी की जाती है, प्रेरी क्षेत्र में, लेकिन ये अमेजिंग बेसिन क्षेत्र में बच्चों नहीं की जाती है। और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। हॉर्टिकल्चर बच्चों संबंधित है, ये किससे संबंधित हो जाएगा, 14 नंबर क्वेश्चन बच्चों। देखिए हॉर्टिकल्चर हम लोग जानते हैं जिसमें फल फूल से यानी सब की स्टडीज में हम लोग करते हैं, तो ये आपका जो है बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है,
चलिए निम्नलिखित में से बच्चों कौन सा जो बच्चों यानी कौन नहीं, देखिए फूल से की जाती है ना, फल फूल एवं सब्जी सबसे की जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे बच्चों। देखिए क्वेश्चन देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है। देखिए कॉफी एक कृषि आधारित उत्पाद है, चाय भी एक कृषि आधारित उत्पाद है बच्चों, उसका चीनी भी है, लेकिन नमक बच्चों ये कृषि आधारित उत्पाद नहीं है, क्योंकि ये समुद्र से जो है बनता नमक और ये जो कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। यूरोप वासियों द्वारा बच्चों अपने उपनिवेशों में जो है किस प्रकार की कृषि का विकास किया है, तो यूरोप के लोग जो बच्चों यानी सबसे अधिक जो विकास जो लोग का तेजी से हुआ है बच्चों वो रोपण कृषि का, इसका राइट आंसर हो जाएंगे रोपण कृषि। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया जी। आगे देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, खट्टे फलों की जो कृषि जो बच्चों किस क्षेत्र में की जाती है। खट्टे फलों की कृषि संबंधित बच्चों तो हम लोग जानते हैं खट्टे फलों की जो कृषि वो भूमध्य सागर से संबंधित हो जाएगा और इसका आंसर आप लोग का भूमध्य सागर है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से बच्चों कौन खनन नगर नहीं है। तो खनन नगर झाड़िया जो कोयला के लिए है ये खनन नगर है, खेतरी भी जो है क्या है बच्चों खनन नगर है, रानीगंज भी है, लेकिन पटना एक खनन नगर नहीं है बच्चों अपना जो भारत में बिहार में। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा रबी की फसल जो बोई जाती है बच्चों कब से कब तक, तो रबी की फसल जो बच्चों अक्टूबर से लेकर बच्चों दिसंबर तक यानी बोई जाती है। यहाँ के आपको अक्टूबर नवंबर दिया हुआ है तो इसका आंसर आपका अक्टूबर नवंबर ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए बच्चों सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र, देखिए सबसे ज्यादा जो जूट उत्पादन जो है कहाँ पे, कृष्ण डेल्टा पे नहीं, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल ये जो आपका होगा गंगा डेल्टा क्षेत्र में बच्चों सबसे अधिक बच्चों क्या होता है नहीं जूट उत्पादक क्षेत्र, और इसका राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। चलिए आगे देखिए बच्चों निम्न में से जो कौन उत्तर भारत में जो अवस्थित नगर है, तो देखिए उत्तर भारत का नगर बच्चों पुणे उत्तर भारत का नगर नहीं है ये, है ना, ये तो मुंबई में पड़ता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं है, ये तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ये नहीं होगा, है ना। उसके कोचीज भी नहीं होगा जो उड़ीसा में, बिल्कुल नहीं होगा, चेन्नई ये भी नहीं होगा, आगरा बच्चों ये उत्तर भारत की बच्चों नगर है, ये यूपी में पड़ता है। क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22, ज्वार उत्पादन में बच्चों अग्रणी राज्य यानी प्रथम स्थान पे ज्वार उत्पादन में प्रथम स्थान पे जो आता है बच्चों महाराष्ट्र जो है प्रथम स्थान पे आता है ज्वार यानी उत्पादन में। सिंगरेणी बच्चों किसके लिए, तो बच्चों हम लोग जानते हैं सिंगरेणी जो है कोयला के लिए, और ये बच्चों क्या है एक तरह का पर्यटन नगर है, नहीं ये एक राजधानी नगर है। ये जो बच्चों खनन नगर है, ये जो बच्चों हम लोग जानते हैं कि यहाँ जो है कोयला पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया जबरदस्त एकदम बिल्कुल सभी बच्चों का आप लोग का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, गेहूं का फसल जो उदाहरण बच्चों किसका है। तो देखिए अगर रबी फसल बच्चों गेहूं का जो फसल है बच्चों ये कौन सी फसल है बच्चों, रबी फसल है, और इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। खरीफ फसल में तो ये आएगा ही नहीं, चावल आ जाएगा इसमें। जायद जो बच्चों ये जो आप लोग का जायद के अंतर्गत नहीं आएगा ये, है ना, तो इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा जायद फसल किसको कहा जाता है, कमेंट करके बताइए। चावल उत्पादन में जो है प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य आता है। देखिए चावल उत्पादन में जो सबसे प्रथम स्थान में मैंने क्या क्लास में ही कई बार बताया आपको, तो अगर चावल उत्पादन की अगर बात की जाए बच्चों तो चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल जो है प्रथम स्थान पे आता है चावल उत्पादन में, और वही गेहूं उत्पादन में बच्चों तो यूपी आता है गेहूं उत्पादन में। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा 26 आपके स्क्रीन पर, कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य। देखिए कपास की जो खेती होती है बच्चों, कपास की जो खेती होती है कहाँ पे होती है, तो बच्चों ये जो है काली मिट्टी में होती है, जिसको रेगुर मिट्टी कहते हैं, और ये जो है बच्चों रेगुर मिट्टी वाला क्षेत्र बच्चों गुजरात हो गया, मुंबई हो गया, है ना। तो ये जो सबसे ज्यादा बच्चों क्या यानी कपास उत्पादन में जो बच्चों गुजरात जो है करती है, बिहार नहीं, उड़ीसा भी नहीं, ये जो झारखंड में नहीं। तो बच्चों इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, गुजरात बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 बच्चों, है ना, भारत का सबसे बड़ा कम साक्षर राज्य बच्चों कौन सा है। तो भारत का सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य बच्चों कौन सा है, तो केरल है, ये तो हम लोग जानते ही हैं, लेकिन सबसे कम की बात पूछी जा रही है, तो सबसे कम आप लोग को पता ही होगा, सबसे कम बच्चों ये अफसोस की बात अपना बिहार का नाम लेते हुए भी जो है मुझे थोड़ा ये लगता है ना, कि अपना भारत बिहार में बच्चों अब जो है साक्षरता दर हम लोग का यहाँ का बढ़ेगा, बहुत ज्यादा ही तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, इसलिए जो है ये जो क्या हो जाएगा बच्चों, यानी क्या हो जाएगा बिहार बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ आपसे क्या पूछा गया, कम की बात पूछा गया। अगर ज्यादा रहता तो बच्चों क्या होता आपका यानी केरल हो जाता। ठीक है, यहाँ जो है कम के बारे में बताया गया। क्वेश्चन देखेंगे मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि जो है उच्चतम है बच्चों। देखिए मानव विकास सूचकांक में सबसे ज्यादा बच्चों अगर विश्व में अगर बात की जाए बच्चों तो नॉर्वे 1 नंबर पे आता है, और उसी तरह अगर अपना भारत में जो है किसका है बच्चों, तो केरल का है। ये जो मानव विकास सूचकांक जो निकाला जाता है बच्चों क्या देखा जाता है, साक्षरता दर देखा जाता है, स्वास्थ्य की स्थिति देखा जाता है, संसाधन तक इसका कितना पहुंच है, ये सारी चीजें बच्चों देखी जाती है, तब जो बच्चों क्या निकलता है मानव विकास सूचकांक निकाला जाता है, और उसमें केरल जो बच्चों यानी ये प्रथम स्थान पे हम लोग जानते हैं। यहाँ का साक्षरता दर जो है 90+ जो है परसेंटेज बच्चों यहाँ का जो है साक्षरता दर, समझ सकते हैं कि 100 में बच्चों 90% बच्चों लोग जो है क्या है यानी शिक्षित है। कहाँ का बच्चों, तो ये आप लोग को बता दूं कि ये जो है कहाँ का, तो बिल्कुल केरल का, है ना, अपना भारत के केरल राज्य की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए बच्चों अब देखेंगे बच्चों क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता थी बच्चों, तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो अपना भारत में साक्षरता दर कितना था यानी 74.0% बच्चों, यानी ये बिल्कुल ये जो है 0.4% यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, उसका देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 30, विकास का केंद्र जो बिंदु क्या है बच्चों। विकास अगर जो है केंद्र बिंदु अगर किसी भी राज्य या किसी कंट्री का भी अगर विकास अगर होगा तो बच्चों वो जो है 3 चीज उसके पास अगर होगा तो विकास बहुत जल्दी तेजी से होगा। एक तो संसाधन तक पहुंच यानी खनिज वगैरह का जो है इसका यहाँ तक पहुंच, उसके बाद स्वास्थ्य है ना,
उस राज्य या उस देश का जो है क्या है यानी बच्चों, यानी क्या स्थिति, यानी स्वास्थ्य की स्थिति, उसके बाद अच्छा हो, उसका शिक्षा, ये तीनों अगर बच्चों बिल्कुल सही हो तो बच्चों वो जो है क्या होगा, विकास जो बहुत तेजी से होगा। तो बच्चों ये था आप लोग का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव था। चलिए अब हम लोग भी सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना, एकदम बिल्कुल आप लोग अच्छे से देखिएगा, एकदम शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ प्लीज। और आप लोग एक चीज बोल रहे थे सर नोट्स जो अभी कितना मिल रहा है, देखिए अभी हम लोग टॉपर्स नोट्स बच्चों जिसकी तैयारी नहीं हुई है, आप टॉपर्स नोट्स की मदद से 450 प्लस मार्क्स ला सकते हैं, जो कि हम लोग बहुत अच्छे से तैयार किए हैं बच्चों। अगर आप टॉपर नोट्स लेना चाहते हैं जिसकी प्राइस 999 था, लेकिन अभी घटा करके ऑल सब्जेक्ट का, जिसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा, मॉडल पेपर वगैरह दिया जाएगा, सारा चीज बच्चों अभी 299 रुपया मिल रहा है आपको, जिसमें मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, ये सारी चीज की सुविधा दी जाएगी नए पैटर्न पर बच्चों। तो अगर आप लेना चाहेंगे तो बच्चों इस नंबर पे आप लोग जो है कॉल कर सकते हैं, या आप जो है ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये चीजें आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे बच्चों, किसको देखेंगे हम लोग, यानी अब देखेंगे हम लोग यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों, है ना। तो बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर के आप जो है आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखना है ना। तो नंबर को आप लोग नोट कर लीजिए, नंबर आप लोग बोल रहे थे कि सर नंबर नहीं दिख रहा है, देखिए नंबर दिख लीजिए आप लोग, नंबर आपको दिखेगा अभी, है ना। चलिए तो 9162055090 ये नंबर है, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं, अब जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों, जो कि आपके स्क्रीन पे आ गया है, ठीक है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप लोगों को पता है, लघु उत्तरीय में 10 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आपको कितने क्वेश्चन का आंसर देना होता है बच्चों, 5 ही क्वेश्चन का आंसर देना होता है ना। तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को जो है 5 क्वेश्चन बहुत आसान से जो बता रहा हूँ मैं, जो आप लोग को पता ही होगा इसका आंसर कौन कौन सा है। देखिए पहला तो जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं, तो ये तो सारी चीजें बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया आप लोग को, जो कि मैंने जनसंख्या संगठन के बारे में आप लोगों को कई बार क्लास में बताए थे, जिसमें हम लोग बच्चों है ना सभी चीजों की गणना करते हैं, है ना, माप करते हैं, साक्षरता दर, है ना, उसका लिंग अनुपात वगैरह सारा चीज जो बच्चों, क्षेत्रफल, ये सारी चीज जो बच्चों यानी निकालते हैं। तो ये जो बच्चों किसके अंतर्गत निकालते हैं, जनसंख्या संगठन ही जो है इसके अंतर्गत से निकालते हैं, ठीक है। आयु संरचना क्या महत्व है, मानव विकास के 4 प्रमुख घटक का नाम देखिए, मानव विकास के जो 4 प्रमुख तो मैंने आपको बता दिया, है ना। जो मानव विकास अगर करेंगे तो उसके लिए संसाधन चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, है ना, उसके ये आपको क्या है नहीं, मैंने क्या बताया, यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन का ही आंसर देना। जीवन निर्वाह कृषि के 2 विशेषता का उल्लेख कीजिए। सामूहिक कृषि क्या बच्चों, जो बहुत सारे जो सदस्य मिल करके या एक या दो सदस्य मिल करके जो कृषि करते हैं उसको सामूहिक कृषि कहते हैं। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि से आप क्या समझते हैं, भारत में किन्हीं 4 खरीफ फसलों के नाम। तो मैंने तो आपको खरीफ फसल का नाम तो बहुत आसान है, जैसे कि आपको खरीफ फसल में क्या आ जाएगा आपका, यानी चावल आ जाएगा, जो खरीफ फसल के अंतर्गत आ जाएगा आपका। उसके बाद बताइए, है ना, खरीफ फसल का नाम आप लोग को पता है, बताइए कितने बच्चे बता रहे हैं। देखिए हम लोग जानते हैं बच्चों, देखिए ये तो आप लोग का बिल्कुल सही है कि यानी क्या हो जाएगा, यानी मूंगफली, मूंग आ जाएगा, उसके अंतर्गत आ जाएगा, उसके बाद कपास आ जाएगा, धान आ जाएगा, बाजरा आ जाएगा, शकरकंद, ये सभी आ जाएंगे बच्चों। उसके बाद देखिएगा भारत में घटते शिशु लिंग अनुपात के 2 कारण बताइए, है ना, निवल बोया क्षेत्र है, सोयाबीन क्षेत्र है। उसके बाद क्या यानी फसल गहनता की गणना कीजिए। तो बच्चों यहाँ से आपको मात्र 5 ही क्वेश्चन का आंसर देना है ये। उसके बाद चलते बच्चों ये आपका यानी दीर्घ उत्तर प्रश्न, जिसमें से आपको